जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान। जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान। जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंद। यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान। यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान। यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान। यमुना तीर वनचारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ चतुर्थ स्कंध अध्याय 13 ध्रुव महाराज की वंशजों का वर्णन। आज इस अध्याय की 5 नंबर श्लोक। यह तः देवर्षिणा तत्र वर्णिताः भगवत्कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कच्चेन आचष्टुमर्हसि। यस्ताः देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कस्येनाचष्टुम् अर्हसि। यस्तः देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कस्येन आचेष्टुम् अर्हसि। यस्तः देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथा
मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कत्सेन आचिष्टुमर्हसि। यस्तः देवर्षिणा तत्र देवर्षिणां तत्र वर्णिता भगवत्कथाः शुश्रूषवे ब्रह्मन् यस्तः देवर्षिणः तत्र वर्णिता भगवत्कथाः स्वयं हि शुश्रूषवे ब्रह्मन्। माताएं शब्दार्थ यह जो ताहा वे सब देवर्षिणा नारद ऋषि द्वारा तत्र वहाँ वर्णिता उल्लिखित भगवत कथा भगवान की कार्यकलापों से संबंधित उपदेश मह्यम मुझको शुश्रूषवे सुनने के लिए इच्छुक ब्रह्मन हे ब्राह्मण कात्सेन पूर्णतः आचेष्टम आहर्षि कृपया बताइए। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद हे ब्राह्मण, नारद ने भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उस कथा में किन लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से भगवान के उस महिमा का वर्णन कीजिए। कृपया दोहराइए।
हे ब्राह्मण, नारद ने भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उस सभा में किन लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से भगवान की उस महिमा का वर्णन कीजिए। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत भगवान की लीलाओं अर्थात भगवत कथा का अभिलेख है। विदुर जो कुछ मैत्रेय से सुनने का उत्सुक थे, उसे हम भी 5000 वर्ष के बाद सुन सकते हैं, बशर्ते कि हम अधिक उत्सुक हो। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज सुबह मुझे एक श्लोक के ऊपर कक्षा देने के लिए साधु हृदय प्रभु ने कहा मंगल आरती समय में। तो मैंने बोला कल रात को क्यों नहीं बोले, ने क्लास श्रीधाम प्रभु का था। तो इसलिए प्रकृति में क्लास के बोलने के अधिकारी श्रीधाम प्रभु है, लेकिन उन्होंने कृपा करके उनकी वो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के कृपा पात्र और हमारे गुरु दीक्षा गुरु हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के
गुरु भाई है, उनके गॉड ब्रदर हैं, और तो इसलिए पहले उनसे हम परमिशन लेते हैं कुछ बोलने के लिए और उनकी कृपा की याचना करते हैं। हरे कृष्ण। तो अब यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् तत्सेन आचिष्टुम अर्हसि। हे ब्राह्मण, नारद ने भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उस सभा में किस लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से भगवान की उस महिमा का वर्णन कीजिए। इस अध्याय के प्रारंभ होती है सुत गोस्वामी की उवाच से। सुत गोस्वामी ने शौनक इत्यादि समस्त ऋषियों से आगे कहा कि मैत्रेय ऋषि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हो गया, संचार हो उठा, और उन्होंने मैत्रेय से इस प्रकार प्रश्न पूछा। कौन पूछा प्रश्न? तो आज के जो श्लोक है किसके द्वारा कहा गया? विदुर जी ने कहे। विदुर जी ने प्रश्न पूछ रहे। पिछले भी 2 नंबर श्लोक से 2, 3, 4 और आज 5, ये सारे विदुर जी के ही प्रश्न हैं। संसार में कई प्रश्न ऐसे आता है, सभी लोग प्रश्न उत्तर करने में लगे हुए हैं। संसार में कोई भी सुबह उठ के ही पहले प्रश्न, प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखते कि कोई वृक्ष में तो घोसाला, जो कोई पक्षी भी घोसाला दिया है तो हाँ सुबह उठ जाते माने पक्षी, अपने मादा पक्षी और पक्षी उड़ जाते हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो ये पहले उठकर क्या करते वो लोग? चाँ 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 चाँ। तो इसका अर्थ क्या होता है? वो भी प्रश्न पूछ रहे। कहाँ, क्या प्रश्न है? खाना कहाँ मिलेगा है? और कहाँ आहार मिलेगा? कहाँ, कैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही प्रश्न ही है। सारा दुनिया के लोग 84 लाख जोनी में जितने भी जीवात्माएं भटक रहे हैं, सभी के यही प्रश्न, मुख्य साधारण दृष्टि से यही प्रश्न ही है। सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ा जा रहा है वही प्रश्न ही है। कैसे पैसा कमाएंगे, धन कैसे मिलेगी है? डिग्री लेंगे फिर पैसा कमाने के कुछ उपाय देखेंगे। आहार, निद्रा, फिर पैसा, धन लाएंगे, फिर धन के बाद शादी, शादी के बाद फिर संसार बढ़ेगा, फिर पैसा। यही है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही प्रश्न की उत्तर चलता है। लेकिन विदुर जैसे महाभागवत वैष्णव वा ये महाजनी है, जमराज के अवतार हैं, तो इन्होंने जो प्रश्न पूछ रहे थे मैत्रेय मुनि को, उनके प्रश्न ऐसा ही इसी के आधार पर नहीं था। इनके प्रश्न दिव्य प्रश्न था। केवल किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। भागवत में जितने भी प्रश्नकर्ता और कई सेठ के प्रश्नकर्ता पहले भी है। सबसे पहले परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे, किसको? सुखदेव गोस्वामी को। और फिर सोनकादि ऋषि प्रश्न पूछे, किसको? सुत गोस्वामी को। तो इस प्रकार यहाँ पर विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि को हैं? और लेकिन इन प्रश्नकर्ताओं की ही बुरी बुरी प्रशंसा भागवत में की गई है। जो प्रश्न का उत्तर देने वाला वही प्रशंसा किए। जैसे सुखदेव गोस्वामी प्रशंसा करते हैं परीक्षित महाराज के, बरियाणन एसते प्रश्न कृत लोक हृते नृपम आत्मविद सम्मतः पुंसम श्रोतव्यादिषु ही परः। कि हे प्रिय राजा, आपकी प्रश्न की भूरी भूरी प्रशंसा पूरी प्रशंसा करते हैं सुखदेव गोस्वामी। किस लिए? ये सारे जो प्रश्न आप पूछ रहे हो ये लोगों की हित के लिए, मंगल के लिए हैं। लोकहितम नृपम, ये सारे प्रश्न लोगों के हित के लिए आप पूछ रहे हो। और आत्मविद सम्मतः पुंसम श्रोतव्यादिषु यह परः, ये जो प्रश्न के जो उत्तर है यही प्रकृति में श्रवण करने की जो मुख्य विषय वस्तु है, उसी के बारे में ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं। क्योंकि ये सारे का जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके उत्तर जो दिया जाएगा ये केवल किसके बारे में चर्चा की जाएगी? भगवान
श्री कृष्ण की चर्चा व भगवान के शुद्ध कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की चर्चा की जाएगी। इसलिए प्रकृति में कर्ण कान में जो श्रवण करने की जो योग्य है वो केवल कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा तथा कृष्ण तथा इनके शुद्ध भक्तों के संबंधित। उसी प्रकार पहला स्कंद के दूसरे अध्याय 5 नंबर प्रश्न में भी 5 नंबर श्लोक में भी वो भी बताते कौन सुत गोस्वामी भी प्रशंसा करते हैं। किन क्या? शौनकादि ऋषियों के। मुनयः साधु पृष्ठहम भवद्भिर्लोकमंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रसन्नो येनात्मासु प्रसिद्धति। हे ऋषियों, आपके जो प्रश्न है प्रकृति में बड़े मूल्यवान प्रश्न है, और क्योंकि किसके साथ संबंधित है? कृष्ण संप्रसन, कृष्ण के साथ संबंधित है। और इसी प्रकार प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण विश्व के कल्याण हो सकता है, साधन हो सकता है, और इसी के द्वारा प्रकृति में आत्मा को शांति प्राप्त हो सकता है। संपूर्ण रूप में आत्मा को प्रसन्न करने में समर्थ है। तो इसी प्रकार भी प्रश्न यहां पर भी कौन पूछ रहे हैं? विदुर जी ने प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए और प्रभुपाद जी तात्पर्य प्रारंभ से कहते कि श्रीमद् भागवत भगवान की लीलाओं तथा भगवत कथा का ही अभिलेख है। 2 लाइन की तात्पर्य है, 2 सेंटेंस है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण। इसकी जो अर्थ है बड़े गंभीर अर्थ है। हम कहते कि पूरा भागवत ही केवल किसी में पूरा है भगवान की लीलाएं अर्थात भगवत कथा का अभिलेख है। उत्तम श्लोक चरित है, उत्तम श्लोक चरित चकार भगवान ऋषि। ये जो भागवत है ये उत्तम श्लोक भगवान विष्णु के ही चरित्र व कृष्ण के ही चरित्र ही इसमें भरा, केवल उसी के बारे में वर्णन की गई है। स्वयं व्यासदेव जी ने इसकी भगवान की अवतार उन्होंने ही इसकी रचना की है। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादिवी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुना उदिता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब अंतर्ध्यान हो गए अपने इस पृथ्वी पर अपने प्रकट लीलाओं को अप्रकट कर लिए नित्य धाम में, नित्य गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर गए, और तभी ये धर्म कहाँ आश्रय लिया? प्रश्न पूछे कहाँ धर्म आश्रय लिया? इसी भागवत पुराण में। तो इसलिए भगवान के साहित्य अवतार है। भगवान के स्थान को ही पूर्ण करने के लिए ये सूर्य के समान दिदीप्यमान इसे उज्ज्वल पुराण श्रीमद् भागवत पुराण की उदय हुआ। और इस भागवत पुराण की विषय वस्तु क्या है? भगवान तथा उनके भक्तों के चरित्र की वर्णन। तो ऊपर कहते कि श्रीमद् भागवत की लीलाएं अर्थात भगवत कथा का ये अभिलेख है। और यही भगवान ने भक्तों की जो साधारण मनुष्य साधारण जो भगवत भक्ति में प्रवेश नहीं की है, साधु संघ की प्राप्त नहीं हुआ है जिनको, तो वो लोग तो ऐसे ही प्रजल्प में लगे रहते, आहार निद्रा भय मैथुन में, लेकिन चर्चा में। लेकिन जो भक्त होते हैं उनकी क्या चर्चा, विषय वस्तु क्या चर्चा करते हैं? 10वें अध्याय गीता की 9 नंबर श्लोक क्या है? कोई नहीं। मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्याम तुष्यंति च रमंति च। लेकिन भगवत भक्तों की जो काम है, मत चीत मदगत प्राणा, इनकी मति सदा लगा रहा था कहाँ? भगवान के चरण में लगा रहता है। मदगत प्राणा, इनकी जीवन संपूर्ण रूप में समर्पित रहता है। किनकी सेवा में? भगवान की सेवा में। संपूर्ण रूप में जीवन काल को समर्पित करके रखा भगवान की सेवा में। मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो चर्चा करते हैं। बोधयंत पर किसकी चर्चा करते हैं? कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति रमंती, तुष्यंति च रमंती च। तो केवल मेरे, भगवान कहते केवल मेरे बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में ही चर्चा करते हैं। उनको कोई दूसरा चर्चा की विषय वस्तु नहीं होता है। जब कोई मिला, कोई दूसरे प्रभुपाद जी कोई बिजनेसमैन दूसरा बिजनेसमैन को मिलता है तो क्या चर्चा करेगा? बिजनेस की चर्चा करेगा, कैसा चल रहा क्या सब। लेकिन जो भक्त मिलेगा एक दूसरे भक्त को, वो क्या चर्चा करेगा? कृष्ण के बारे में।
तुष्यन्ति, केवल क्यों ऐसी प्रश्न करते हैं? बोधों परस्पर को उपदेश देते बा परस्पर में बातचीत चलता है, प्रश्न उत्तर चलता है, जैसे यहाँ पर विदुर और मैत्रेय के बीच में चल रहा है। तो कैसे ऐसा क्यों करते हैं? इनकी कुछ क्या इसमें कुछ लाभ मिलता है उनको? इनमें परम संतोष रहते हैं, तुष्यन्ति, इनको परम संतुष्टि अनुभव होता है, इसलिए इसमें रमे रहते हैं। प्रभुपाद जी ने उसको नवंश गीता के वो जो 10वें अध्याय नवंशों के तात्पर्य में लिखते कि एक क्रूड एग्जाम्पल देते, जैसे भौतिक जगत में साधारणतः कोई प्रेमिका और प्रेमिक, यंग युवक और युवती यदि परस्पर में प्रेम है और काम वासना के कारण जुड़े हुए हैं, तो एकांत में यदि इनको कहीं मिल जाता है और बातचीत करना, तो वो जैसे आनंद लूटते हैं। इनके लिए भौतिक दृष्टि से सबसे बड़ा आनंद उनको लूटते हैं। लेकिन इसी प्रकार जो भक्त दूसरे भक्तों में कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, उससे कई गुणे से अधिक आनंद लूटते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए तुष्यन्ति रमन्ति, इसमें रमे रहते हैं, बड़े संतुष्टि इनको प्राप्त होता है भगवत कथा चर्चा करने में। यदि हमको भगवत कथा चर्चा करने में कोई आनंद नहीं आता है, तो हम फिर भक्ति नहीं कर रहे और कुछ कर रहे हैं। यदि हम भगवत कथा में रुचि नहीं है, धर्म सुनुष्ठितात् पुंसा विश्वक्सेन कथा सुज न उत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। चाहे अपने धर्म वर्ण आश्रम के आधार पर रहकर व्यक्ति सब कुछ ठीक निभा रहा, ब्रह्मचारी आश्रम ब्रह्मचारी रहता, गृहस्थ का वनप्रस्थ सन्यासी अपने अपने आश्रम में रहकर सब ठीक माने ठीक बाह्य दृष्टि से उनके सब कुछ कार्यकलाप सही चल रहा है। लेकिन यदि कृष्ण कथा श्रवण में इनकी रुचि नहीं है, उत्पन्न नहीं हुआ, तो जो कुछ वो देखवा कर रहे हैं तो वो केवल श्रम एवं ही केवल वृथा परिश्रम है। हमारा सारे परिश्रम बेकार जा रहा, क्योंकि जो लक्ष्य है यही है कृष्ण कथा को, कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न कराना है, कृष्ण कथा को श्रवण में आसक्ति होना, भगवान की कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न होना। जैसे यहाँ पर रुचि उत्पन्न, किसको रुचि है कथा श्रवण में? विदुर जी को है, व परीक्षित महाराज को, व शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण में रुचि है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि विदुर जी जो कुछ मैत्रेय से सुनने की उत्सुक थे, उससे हम भी 5000 वर्ष के बाद भी सुन सकते हैं। आज भी सुन रहे कि नहीं? उसी संवाद मैत्रेय विदुर के संवाद भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन के संवाद अभी भी सुन रहे। 5000 साल पहले वो बता गया था, वो डायरेक्ट विदुर जी ने सुन रहे थे मैत्रेय मुनि से, और हम इसको पढ़कर भी सुन रहे हैं, जिसको व्यासदेव जी ने संकलन किया है। तो इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, हम उसी मैसेज को सुन रहे हैं। लेकिन यदि हमारे पास में उस प्रकार उत्सुकता होना चाहिए, किस तरफ है? विदुर जी की तरफ। आप प्रभुपाद जी कहते कि बरसते नहीं सही, हाँ, कि हम अधिक उत्सुक हो, हमारा उत्सुकता और अधिक ज्यादा होना चाहिए। किससे? हैं? भगवान के चरण में भक्ति प्राप्त करने की यही रहस्य है। यदि आप रुचि नहीं, हमारी उत्सुकता नहीं है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिरपि न लभ्यते। करोड़ों जन्म की सुकृति के माध्यम से हम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे भक्ति प्राप्त होगा? यदि ये कहीं खरीदने मिलता है, ढूंढो ऐसा ही कोई माने बेचने वाला व्यक्ति को जो बेच रहा है। क्या, किसको बेच रहा है? कृष्ण भक्ति रस, कृष्ण भक्ति रस यदि कहीं बेच रहा है, और उसमें आपको ये नहीं देना पड़ता, क्या डॉलर या रुपया देना नहीं पड़ता, क्या देना पड़ेगा खरीदने के लिए? क्रियताम अपि तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, एकमात्र मूल्य के लौल्यम, आपकी लालच होना चाहिए। तो आप बोलेगे उपदेशामृत हम पढ़े कि लौल्यम से क्या नष्ट होता है? भक्ति नष्ट हो जाता ना। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च, षड्वीर भक्ति में फिर यहाँ बोलते लौल्यम, लौल्यम अपनी मूल्यम एकलम, एकले लौल्य। लेकिन ये लौल्य भौतिक माने हैं, ये लौल्य किसके लिए है? कृष्ण कथा श्रवण में सी लालची होना चाहिए।
लोभी होना चाहिए। किस कथा में? कृष्ण कथा श्रवण में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक श्रवण करने की इच्छा होना चाहिए, अधिक से जितनी और अधिक सुनना। कृष्ण कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, इनको सभी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन जानना चाहिए कि इनको किसकी तरफ मोड़ना? कृष्ण की तरफ। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने सलाह देते कि काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, साधु संग में बैठकर हरि कथा श्रवण में रुचि, ऐसे लालची बन जाना चाहिए। इनको ऐसा ही उपयोग करना चाहिए। रजोगुण से काम क्रोध उत्पन्न होते तो फिर क्या, इसलिए कृष्ण के लिए काम करो, नहीं तो इसको ये कंट्रोल होने वाला नहीं। जो काम क्रोध है कैसे कंट्रोल होंगे ना? कृष्ण के लिए परिश्रम करने से, शारीरिक परिश्रम। रजोगुणी व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो इसलिए किताब लेकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रचार करो, दिन भर इतना सेवा करो, किताब बांटने में लग जाओ कि आपको कुछ भी स्मरण नहीं हो पाएगा। आओगे एकदम थक गए, बस प्रसाद खाया फिर सो गए बस, फिर कहाँ से आएगा? उसके मन में दूसरा कुछ घुसने की चांस ही नहीं मिलेगा। यदि मन को थोड़ा गैप दोगे फिर एम्प्टी माइंडेड डेविल्स वर्कशॉप, इसको यदि पूरा एंगेजमेंट नहीं करोगे मन को तो फिर वो विषय में इधर उधर भगेगा। लेकिन इसको सदा यदि हरि कथा श्रवण में लगाओगे, भगवान के प्रचार में इसमें इतने एंगेज करोगे तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। इसलिए सदा सुनने का तो उपाय कहते हैं हमारा उत्सुकता और ज्यादा होना चाहिए, विदुर से भी ज्यादा होना चाहिए। 5000 साल पहले विदुर जी जैसे सुनते, लेकिन हमें ऐसा ही उत्सुकता व उत्साह के साथ श्रवण करना चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोह वृते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध। उत्साह सबसे पहले ही उत्साह के साथ श्रवण करना। कैसे उत्साह के साथ श्रवण करें, कैसे लालची बनेंगे कथा श्रवण में? एक उदाहरण दी गई है कि पुराण में कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने कथा करते, रामायण की कथा करते थे, और उसमें सुनने के लिए प्रत्येक दिन मुनि ऋषि लोग की आते थे, लेकिन उनमें एक विशेष व्यक्ति भी आते थे डेली। कौन? राजर्षि जनक राजर्षि जनक भी आते थे सुनने के लिए। लेकिन कथा का विशेषता था कि याज्ञवल्क्य ऋषि तब तक कथा स्टार्ट नहीं करते थे जब तक कौन नहीं आता? जनक ऋषि जब से आकर सभा में नहीं बैठते थे सामने, तो कथा प्रारंभ नहीं होता था। तो मुनि ऋषि लोग ने कभी कभी आगे पहले से बैठे थे, पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो कहे कि ये क्या, हम सब बैरागी है, सब कुछ घर बार छोड़ के सन्यासी मैंने पूरा बैरागी व्यक्ति है, और हमको कथा न सुनाने के लिए इनको उत्सुकता, इनको केवल कथा सुनाने के लिए उसी को किसको सुना रहे? एक गृहस्थ है, राजा है, और उसी को कथा सुना, ये क्या चल रहा है? थोड़ा इनके मन में सुन। याज्ञवल्क्य ऋषि समझ गए, इसलिए अपने जोग शक्ति में एक दिन ऐसा ही कुछ आग के प्रकट किए हैं। जो मुनि ऋषि बाजू में सब रहते थे, कुटिया सो था, और कोई एक भाग के आगे कहा कि महात्माएं आपकी कुटिया में सब क्या लग गया? आग लग गया, कथा क्या सुनेंगे? सब भागे उठ के भागे, तुरंत भागे, सब उठ के भागे। क्या था कुटिया में? कुछ कौपिन था, और कमंडोल तो पानी लेकर बैठे थे इधर, और कौपिन था और कुछ ऐसे, तो उसी को रक्षा करने के लिए भाग गए सीधा उठ के, कौपिन की रक्षा करने के लिए। लेकिन उसी समय में एक दूसरे मैसेंजर आया, कहा महाराज, जनक जी को संबोधित करते हैं, राजर्षि जनक, आपकी राजमहल में अभी आग लग गई। लेकिन महाराज कथा मैंने ये सब उठी भागे, लेकिन कथा चल रहा। कथा कौन बोल रहे? याज्ञवल्क्य ऋषि अपने कथा बोलना बंद नहीं किया, कथा कर रहे हैं और सुन रहे एकांत चित्त से। कौन सुन रहे? जनक महाराज सुन रहे। फिर दूसरा, थोड़े समय में दूसरे आया, कहे महाराज अग्नि अभी अंतपुर में प्रवेश करे, रानियों की महल में प्रवेश कर गया, और ऐसे होगा, कई रानियों की मैंने वस्त्र, इनके अलंकार सब आग में जल रहा है, लेकिन फिर भी वो बैठे एकांत चित्त में। कौन? ना कथा बोलने वाला बंद कर रहा कथा, ना ये सुन रहे, ये एकांत चित्त से सुन रहे हैं। कुछ समय के बाद सब, कई समय के बाद सब अपना सब
विवाह स्थान में से बहु वापस आए, फिर वहाँ से वो कोपिन भोपिन संभाल के फिर वापस आए। कौन बैठे? तो फिर इनको बताए समझाए कि यज्ञवल्क्य ऋषि कथा समाप्त होने के बाद बोले कि आप लोग किस लिए भागे? कथा श्रवण के जो हरि कथा चल रहा है, राम कथा चल रहा था, ये ज़्यादा मूल्यवान था कि अपने लंगूठा को संभालना बड़ा मूल्यवान था? हैं बोलो। तो इसलिए हरि कथा श्रवण में से लालची होना चाहिए, हैं लौल्यम होना चाहिए। जैसे विदुर जी की है, राजर्षि जनक की था, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते कि 4 दिन जो कथा समाप्त हो गया, 4 दिन 4 रात लग गया, और कहे कि देखो आप राजा हो, आपको ऐसे हैबिट नहीं है, पूरे फास्टिंग रहना, आप जल तक भी पिए नहीं, हमारे तो हम बैरागी, हमको तो ऐसे अभ्यास है, हम ऐसे फास्टिंग व्रत रखना, तो आप अभी 4 दिन थोड़ा सा फलाहार व कुछ जलहार कर लो। लेकिन परीक्षित महाराज ने राजी नहीं हुए, क्योंकि ये जो कथा अमृत में पान कर रहा हूँ, ये जो श्रवण कर रहा हूँ, ये कथा पान कहाँ से हो रहा है? कर्ण गोहर से, कान से प्रवेश करके हृदय में। शतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा, रसायन है। रसायन कथा तज्जोषणाद आसु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। भगवान कपिल देव ने कह रहे हैं तीसरे स्कंद की 25वें अध्याय की 25 नंबर श्लोक है, वो सुनिए। तो कथा कैसे श्रवण करना? ऐसे ही सत्संग में बैठकर शतांग प्रसंगात मम वीर्य, मेरे कथाओं को श्रवण करना। मम वीर्य संविद भवंती हृत्कर्ण, ये कर्ण घोर से प्रवेश करके हृदय में जब पहुंचेंगे तो सभी प्रकार के जो प वर्ग को सब समाप्त कर देता है। प फ व जो वृथा परिश्रम करना, कब तक परिश्रम करना? मुख से फेड़ निकालने तक है। ब इतने सारे परिश्रम अंत में बेकार जाता है। क्यों बेकार जाता है? भ क्योंकि भयभीत रहता था, इसको धन को संभालने के लिए हमेशा जो कुछ परिश्रम करी कमाया है, अंत में मृत्यु आकर सब कुछ मृत्यु सर्वहरश्चा। कृष्ण कथा जिसको श्रवण में रुचि है, तो फिर ये सब भय इसको संसार की भौतिक बंधन की भव संसार में भव भय से वो मुक्त हो जाता है। तो फिर अपवर्ग की मार्ग पर, मुक्ति की मार्ग पर, विशेष भगवत धाम प्राप्त करने के अधिकारी बन जाता। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। मन में पूर्ण विश्वास होता कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जब श्रवण करेगा तब तो ये श्रद्धा उत्पन्न। श्रद्धा का अर्थ ही पूर्ण विश्वास होना कि कृष्ण भक्ति करने से ही मेरे जीवन सफल हो जाएगी, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन के लक्ष्य केवल कृष्ण कथा के श्रवण कीर्तन करने से ही सफल हो जाएगा। देवर्षि भूतात्मा निणांग पितृणांग नकिंकर नायंग ऋणी च राजन सर्वात्मना ज शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत कर्तुम। सभी प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाएगा केवल यदि कृष्ण कथा को श्रवण कीर्तन करेगा, भगवान चरण में पूरा समर्पित होकर इसी में यदि रुचि उत्पन्न कर लिया, सभी प्रकार ऋण से मुक्त हो जाता है। देवताओं की ऋण, मुनियों की ऋण और पितरों की ऋण, और जितने भी जहाँ भी कुछ उपकार किए कोई लोग, उनकी प्रश्न में जो भी कुछ हमारा कर्तव्य सारे संपादन हो जाता है एक साथ। देवर्षि भूतात्मा निणांग पितृणाम नकिंकर नायंग ऋणी च राजन, वो किसी के चरण में ऋणी नहीं रहा जाता। यदि संपूर्ण रूप में केवल भगवान मुकुंद के चरण में शरणागत हो जाता है। भगवान चरण शरणागत होने का अर्थ है कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न। शरणागत तो फिर उनके बारे में सुनने में इनको आनंद आए, दिन रात वही श्रवण करेंगे, उसी श्रवण में रुचि आएगी उसको। फिर कोई टीवी देखने की आवश्यकता नहीं, क्रिकेट स्टार के बारे में, फिल्म स्टार के बारे में, कोई राजनीतिक क्या बड़ा बड़ा नेताओं के बारे में ये श्रवण करने की कोई रुचि नहीं होगा। उसको फिर दिन रात केवल कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में कृष्ण के बारे में श्रवण करने में पर लालची बनेगा, वही कथा को तो इसलिए हम जो भक्त है तो यदि हम घर बार छोड़कर सब आए हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
लेकिन कृष्ण भक्त कथा को श्रवण करने के अधिकारी कौन है? कैसे कृष्ण कथा श्रवण कर पाएगा? हैं? कैसे रुचि उत्पन्न होगा? सुनने से फिर डेली आके सुनते हैं, लेकिन कोई कहते कि हम 20 साल 25 साल सुनते फिर भी कुछ नहीं होता है। रुचि कैसे? फिर मन का काम करता, घूमते रहता है इधर उधर। चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बड़ा दृढ़, बहुत चंचल है, बलवान है, हठीला भी है, लेकिन भगवान ने कहे कि फिर भी ठीक है। अभ्यासन तो कौनते प्रत्ययने वैराग्यण च गुह्यते। अभ्यास करो भक्ति योग की विधि की, जैसे हम प्रभुपाद जी के निर्देशन पर भक्ति योग की विधि को अभ्यास करते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह से लेकर, लेकिन वैराग्य भी होना चाहिए। किसके प्रति? संसार के प्रति, भौतिक भोग की वासना को त्यागना चाहिए हैं? वो श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, गौरांग महाप्रभु में कहा, निष्किंचनस्य भगवत भजन मुखस्य पारम परम जिगिमीश्वर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिनाम अथ जोषिताम च हा हंथ हंथ विषभक्षण अपि असाधु। साधु है, घर बार छोड़ के सब आया साधु बनने के लिए, इस्कॉन में जॉइन कर लिया, और यहाँ आकर फिर क्या करना शुरू कर दिया? विषय वासना है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे आम हेर अब श्री वृंदावन। वृंदावन में घर बनाने से कोई वृंदावन वासी नहीं बनता है। तो प्रैक्टिकल है कि जितने वृंदावन में घर बनाने वाला कोई वो वृंदावन में नहीं रहते, उनके घर में दूसरा कोई रहता है। प्रभुपाद ने कहा करते कि साधु का काम, साधु क्यों घर बनाएगा? साधु का स्वभाव कैसा है? साधु जैसे सांप की तरफ जाता है, चूहा को खा के फिर वही रहता है। एक अनवार सुने, एक मणि वाक में कहते कि साधु क्यों बनाए घर, इसको क्या घर क्या जरूरत है? पूरा निर्भर रहता है। तो लेकिन हम सोचते कि पहले इस्कॉन में आकर, यहाँ आकर गोस्वामी लोग ने आए थे कैसे? त्यक्त तुर्ना अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंथाश्रित। ये राजाओं की समान संपत्ति को त्याग कर आए और कौपिन कंथाश्रय करके वृंदावन के वृक्षों के नीचे रहते थे दिन रात। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो सजीवो गोपालको। इनको त्यागी कहते हैं, जिन सब कुछ था, सारे भौतिक भोग त्याग के भगवान की कथा से बने, भगवान की भक्ति में तरलीन होने के लिए आए। और हम क्या करते हैं? घर में कोई था, कुछ नहीं था, धर कुछ और यहाँ आकर इस्कॉन में कैसे धन कमाएंगे, है ना? यहाँ आकर फिर पैसा कमा के प्रभुपाद जी कहते कि इस्कॉन की जो मनी है ये मेरा खून है, ये मेरे रक्त है, खून है, जो भी पैसा है। और हम उसको लेकर क्या करते हैं? फिर यहाँ पर आके धन कमाए, फिर उसी पैसे में किसी इधर उधर कर फिर कहीं घर बनाएंगे, फिर ये सब। लेकिन अंत में हम जानते हैं, शास्त्र सुनते हैं, किसी जाएगा नहीं, साथ में कुछ जाने वाला है? कोई नहीं जाने वाला। आया अकेला और जाएगा अकेला, है ना? मुट्ठी बांध कर आए बंदे, हाथ पसार कर जाएगा। आज यदि कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न नहीं है तो क्या करेगा? तो यदि कृष्ण कथा सुनने में रुचि नहीं है उसको, तो क्या होगा अंत में? कौन आके पकड़ेगा इसको? जमदूत आएंगे। वो कृष्ण कृष्ण नहीं बोल पाएगा अंत समय में, क्योंकि इसका आसक्ति नहीं है कृष्ण नाम में। कृष्ण कथा श्रवण में जिसको आसक्ति है तो फिर वो कृष्ण के स्मरण कर पाएगा। अंत समय में इतनी आसान नहीं कृष्ण को। भरत महाराज ने फंस गए, स्मरण कर नहीं कर पाए। किसको स्मरण किए? जिस व्यक्ति जिसको प्रेम करता है उसको स्मरण करना। जो घर में प्रेम करता है, अपने पत्नी को प्रेम करता है, बच्चों को प्रेम करता है, तो फिर उसी स्मरण होंगे, वही स्मरण होंगे ना अंत समय में। कृष्ण इतने आसान से स्मरण नहीं होते। जो सब कुछ छोड़ के इनके शरण में जाता तो भी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। सब छोड़ के जो शरण में आएगा, जिसको कृष्ण कथा सुनने में रुचि है, जो संपूर्ण जीवन को समर्पित कर रखा है भगवान की सेवा में, तो ऐसे व्यक्ति अंत में, भगवान ने इतने आसान नहीं
स्मरण कर पाना। तो इसलिए महाप्रभु ने कहे कि उस लोग क्या बोला था मैं, निष्किंचनस्य भगवत भजन मुखस्य, भगवान की भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए, भक्त बनने के लिए सब छोड़कर आया गया है, निष्किंचन बन के। किसी लिए भगवान की भजन करने के लिए आया, भक्ति करने के लिए। भज धातु से ही भजन शब्द आता। प्रभुपाद जी ने हमेशा कहते कि इसका अर्थ ही सेवा, भगवान के लिए सेवा करने के लिए आया। लेकिन आकर फिर विषयी बन गया। यदि इधर आकर फिर विषयी और स्त्री, धन और स्त्री के पीछे फिर भटक गया है, फिर आकर उसमें फंस गया, तो क्या होगा उसकी? ऐसे व्यक्ति तो ये जानबूझकर, नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि जानबूझकर जहर खाता है। मानव जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। जानबूझकर जहर खाता है, जानबूझकर जहर खा रहा है। जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके और प्रभुपाद जी जैसे सदगुरु बा उनके अनुयायी जैसे शुद्ध भक्तों की शरण प्राप्त हुआ, यहाँ कर डेली सारे भक्ति के साधन सब कुछ दिया गया, मार्ग पूरा परफेक्ट प्रोसेस दिया गया। फिर यहाँ आकर क्या करेगा? कहाँ पैसा मिलेगा है? कैसे इंद्रिय तृप्ति होगा? ये चिंतन में जो लग गया तो उसको क्या कर रहा हो व्यक्ति? जानिया सुनिया विष, जानबूझकर जहर खाता है। हा हंत हंत विषभक्षण, वो विषभक्षण कर रहा है। तो इसलिए मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं मिला है। दुर्लभं मानुषंग जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम। क्या अर्थ विशेष है? यही अर्थ है, कथा को श्रवण करें। प्रभुपाद कहते कि ये विदुर जी की जितने उत्सुक था कथा श्रवण में, इससे तो ज्यादा उत्सुक हमारा होना चाहिए कि 5000 साल बीत गया है, हमारे उसको तो ज्यादा और होना चाहिए इस कथा श्रवण में, उस कथा श्रवण करने में। जो इस प्रकार लौल्यम को उत्पन्न कर लिया है कृष्ण कथा श्रवण में, तो वही फिर व्यक्ति अंत में भगवान की कथा को श्रवण स्मरण, भगवान को स्मरण कर सकता है। अंते नारायण स्मृति। और श्रवण कीर्तन नहीं किया था जीवन काल में, वो कैसे कृष्ण को स्मरण करे? कृष्ण बहुत, आप जितने इंटेलिजेंट हो उसके कई गुण से बुद्धिमान है। कौन? कृष्ण। जो कृष्ण को धोखा देना चाहता है वो स्वयं धोखा खाता है। कृष्ण को कोई नहीं ठगा सकता है। आप किसको दूसरा दूसरे को किसी लोग को झूठ मूठ कह के ऐसे उधर कहीं भी कुछ कर सकते, लेकिन भगवान को नहीं चुप है ठग सकते। बैठे हैं, सब जानते हैं, हृदय में बैठे, प्रत्येक सारे रिकॉर्ड आपका सभी कर्म का रिकॉर्ड उनके पास है, इनको ठग नहीं सकते हैं। तो इसलिए साधु सावधान हैं। साधु बनने के लिए आए तो फिर सावधान होना चाहिए। फिर जीवन को संपूर्ण रूप में उनके चरण में समर्पित करना चाहिए। किनके चरण में? कृष्ण के चरण में। कृष्ण कथा, उसके प्रमाण क्या है? जब हमें रुचि उत्पन्न होगा इसमें, कृष्ण कथा श्रवण में। परीक्षित महाराज को कई लोग आकर कई सजेशन दिया कि लेकिन उन्होंने अंतिम में केवल इसी सजेशन को स्वीकार किया, सुखदेव गोस्वामी की मुखारविंद से भागवत की कथा को श्रवण करने। इसलिए प्रभुपाद जी ने रखे नित्यम भागवत सेवया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। नित्य श्रवण करने से ही प्राय ये नष्ट हो जाते, अभद्र जो सब बैठे हुए हैं ऐसा। इसलिए नित्यम भागवत से भागवते भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठा के साथ ये भागवत को श्रवण करने से ही हम रजगुण तमगुण के प्रभाव से मुक्त होकर भगवान के चरण में मन को निवेश कर सकते हैं, व उनकी कथा श्रवण में रुचि को उत्पन्न कर सकते हैं। कोई किसका प्रश्न? समय प्राय हो गया, 2-3-4 मिनट बाकी। हाँ हाँ, हरि बोल। एक सेकंड, एक सूचना है। आज 12 बजे ब्रह्मचारी क्लास सेमिनार हॉल में महाराज के द्वारा होगी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हमारे इस्कॉन के भक्तों के लिए बड़ी गर्व की बात है और सबको बधाई भी है। कल टीवी में सारा दिन बताते रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के राष्ट्रपति और सम्राट को भगवत गीता एज इट इज भेंट की है। हरि बोल। जय जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद महाराज, बहुत अच्छा आपने क्लास दिया महाराज जी। एक प्रश्न है तो फिर हम इसको समझना चाहते हैं, युक्त वैराग्य। हाँ, आपने वैराग्य की बात की, और तो युक्त वैराग्य महाराज बताइए जरा। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। जो कुछ है इसको कृष्ण की सेवा में लगाना है, सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए है। कोई गृहस्थ आश्रम में है तो वो भी सब कुछ कृष्ण की सेवा में। मानस मानस देह गेह जो किछु मोर, और पिलू तो आप दे नंद किशोर। संपदे विपदे जीवने मरणे, दाय मम गेला त्वापद वरणे। राखबी मारबी जो इच्छा तो हर, नित्य दास प्रति तो अधिकार। भक्तिनाथ ठाकुर बहुत सुंदर गाये भजन है, संपूर्ण समर्पित। कैसे वो गृहस्थ आश्रम में रहकर ही परमहंस जीवन बिताते थे। कौन? भक्तिनाथ ठाकुर हैं। कर्ता के अभिमान को त्यागना। सब कुछ किसका है? कृष्ण का है। ऐसे ग्रह में रहते हुए भी परिवार बच्चे ये सभी के साथ बाह्य रूप से आसक्ति है, लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट कहाँ है? कृष्ण में। कृष्ण में अटैचमेंट। बाह्य रूप से केवल हम देखते हैं, ये भी देख रहे हैं पत्नी बच्ची ये सब कृष्ण के दास दासी है। मैं भी एक कृष्ण की दास हूँ। मुझे केवल ड्रामा में एक्टिंग करने के लिए क्या अभिनय दी गया है, मेरे जो रोल है तो उसी रोल को केवल निभाना, लेकिन असली जो मैं कर्तव्य मत ही रखना। कहाँ? भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त, करीबई तांक संग अनुरक्त। हे भक्तिनाथ ठाकुर, मुझे ऐसे ही भक्तों की संग करना है। क्यों? कैसे भक्तों की? जो भुक्ति मुक्ति की स्पृहा नहीं है, जिनके हृदय में संसार को भोगने की इच्छा और मुक्ति की इच्छा भी नहीं है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जय भक्त है। ऐसे ही भक्तों के संग मुझे करने के लिए आप सुजोग दीजिए। भगवान प्रार्थना करते ऐसे ही, ये नहीं कि संग करने में अनुरक्त रहो, उसी में आ सकते। ऐसे ही भक्तों की संगति मुझे प्रदान कीजिए। ऐसा ही निष्किंचन भक्तों की संगति करना। भक्तिनाथ ठाकुर गृहस्थ थे, लेकिन संग किसकी करते थे? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, निष्किंचन भक्तों की संगति है। तो उनके संग करने से, उनकी मुख से वो भागवत शिक्षा करते थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हमें समर्पित हो सकते। किसके चरण में? कृष्ण के चरण में सबको समर्पित करना। रूप गोस्वामी के हम लोग पूरा रघुनाथ दास गोस्वामी की वैराग्य की इमिटेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी को फॉलो करना। रूपानुग वैष्णव है, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। सब कुछ कृष्ण के साथ संबंधित करना। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना। लेकिन कृष्ण की सेवा के नाम लेकर इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम युक्त वैराग्य के नाम लेकर फिर भगवान जानते हैं क्या कर रहा है। लेकिन इसी प्रकार भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन भक्तों की संगति करने से आस्ते 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 हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कैसे हम सब कुछ को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना। प्रभुपाद जी ने एक एक नया पैसा के क्या हिसाब रखते थे, एक एक हैं। हमारा वृंदावन में जो प्रभुपाद ने मंदिर बनता था, कृष्ण बल्लभ मंदिर, वो सुरभि स्वामी थे जो देख रहे थे कंस्ट्रक्शन। वो प्रभुपाद जी के पास गए पैसा लाने बॉम्बे वहाँ गए, लेकिन प्रभुपाद ने पूछा कि मैं आपको चेक दूंगा, उसको आप जाओगे लुई बाजार में, जाने आने में रिक्शा पैसा कितना खर्चा होगा? बोले एक रुपया 2 रुपया लगे। तो बोले मैं यहाँ से चेक डायरेक्ट भेजता हूँ बैंक में, तो उसमें कितना पैसा है? 10 पैसा में पहुँच जाएगा। तो फिर आपको यहाँ आने का जरूरत नहीं था। पैसा कृष्ण का कितना वेस्ट हुआ है? प्रभुपाद एक नौ पैसा की हैं। मैं भी कई भक्त मुझे कहा गीता में प्रभु भी बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो मैंने एक
1 रुपया में कोई पानी खरीद के पी लिया भी वो, क्योंकि कृष्ण का पैसा है, पानी कहीं मिल रहा है तो पी सकते। तो इसलिए युक्त वैराग्य के नाम लेकर हमको भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, फंस जाएंगे। तो वो जानते हैं, कृष्ण जानते, ठग नहीं सकते किसको, कृष्ण सब जानते। लेकिन हमारे पास सब कुछ है तो इसको लगाना चाहिए कहाँ, कृष्ण की सेवा में। सभी कृष्ण के लिए है, सब कृष्ण का है। लक्ष्मी कृष्ण की सेवा के लिए है, लक्ष्मी दूसरे की सेवा के लिए नहीं है, नारायण की सेवा के लिए। ऐसे भावना रखते हुए यदि हम सब कुछ भगवान के चरणों समर्पित कर सकते हैं, और भगवान की सेवा परिवार की कर रहे हैं, ये कृष्ण की परिवार है। कृष्ण र संसार करो छाड़ी अनाचार, ठीक है। नहीं तो फिर फंस जाएंगे। भरत महाराज थोड़ा सा आसक्ति के इधर उधर है, भरत महाराज फिर फंस, फिर अंत समय में स्मरण नहीं कर पाएंगे किसको, कृष्ण को। मायापुर में भक्त पूछा, प्रभुपाद जी आपने इतने शिष्य बनाए 10,000 से, तो ये सभी भगवत धाम जाएंगे? प्रभुपाद जी थोड़ा गंभीर हुए तो पूछे, बोले कि दोज हु आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शन। थोड़े रुक कर कहे कि 80% ऑफ माई डिसाइपल बिकम डेमीगॉड्स इन हेवनली प्लैनेट। हैं इसलिए सकाम भक्त है, देवता भी भक्त है, देवता लोग भी भक्त है ना, लेकिन किस प्रकार भक्त है, सकाम भक्त। यदि हमारे मन में भौतिक इच्छाएं है, अंत समय भी नष्ट नहीं हो पाए, फिर स्वर्ग प्राप्त हो जाएगी। तो इतने आसान नहीं भगवत धाम में मार्च प्रवेश करना है। इसलिए सावधान, निष्किंचन जब तक होकर न होकर हम संपूर्ण रूप में समर्पित नहीं हो पाएंगे कृष्ण के चरण में, भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, अंतकाल में उन्हीं की इच्छा नहीं होने से हम उनको स्मरण नहीं कर सकते हैं। भक्ति सूर्य ठाकुर कहते हैं जैसे सूर्य को दर्शन सूर्य रश्मि के माध्यम से ही किया जाता है। सूर्य के दर्शन कोई दूसरे हालोजन के लाइट के माध्यम से देख सकते नहीं, किसी भी दूसरे लाइट के माध्यम से सूर्य दर्शन नहीं होता है। सूर्य प्रकाश के माध्यम से ही सूर्य दर्शन होता है। ऐसा ही भगवान की प्राप्ति उन्हीं की कृपा से होता है। यदि वो नहीं चाहिए कहा सकते उनको प्राप्त करोगे, आप कितना भी कुछ कर लो, मार्चिंग करके नहीं प्रवेश कर सकते। मेरे कुछ फोर्स ले कहा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ठीक है। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण। सॉरी 2 मिनट चाहूँगा। प्रैक्टिकल मतलब जो मैंने अभी देखा और देखता हूँ हमेशा, अभी जैसे संडे है, जैसा कि आपने पूरे क्लास में बताया कि कथा में जो है रुचि होनी चाहिए, और एक उदाहरण भी दिया कि आग का, बहुत ही सुंदर उदाहरण। तो ऐसे ही जैसे संडे को अभी प्रभु जी के कमरे में जो है, यहाँ एक एग्जस्ट फैन है प्रभु जी के कमरे के लिए, और पूरा कुंड सा बन गया, इधर पूरा भर गया था पानी, क्योंकि नाली 6 हैं पर सारी जाम पड़ी है, तो सारा पानी जो है प्रभु जी के कमरे में। तो हम प्रभु जी मुझको बोल रहे थे मुझे जाना है, अभी 1 बज गया है, संडे है, संडे को दोपहर में भी लेक्चर होता है, अभी मुझको जाना है। और प्रभु जी कथा सुनने के लिए आ गए। पानी, मैंने कहा प्रभु जी अभी पानी चालू हो गया अंदर, तो जो है पहले इसकी रोकथाम करें। तो जैसे ही प्रभु जी ने सिफर को बुला दिया फ़ोन करके कि नहीं तो वो आने वाले नहीं थे, तो प्रभु जी तुरंत ही आ गए और पानी पूरा कमरे में खूब आया, कई बाल्टी। और ऐसी एक अग्निकांड का भी उदाहरण है जो दिसंबर में ही घटा था। प्रभु जी के कमरे में इतनी भयंकर आग लग गई थी कि सारी गीता जो है, गीता तो सुरक्षित रही, गत्ते वगैरह जल गए उसके, फिर भी प्रभु जी मतलब यहाँ कथा श्रवण करने में लगे। प्रभु जी को बोला किसी ने कि यहाँ पे एक भक्त सांबा प्रभु कह रहे प्रभु जी आपके कमरे में इतनी भयंकर आग लगी है, दूर से भी इतना धुआं आ रहा है। तो प्रभु जी जो है बस सिर्फ झांकने के लिए गए और तुरंत ही वापस आ गए। प्रभु जी ने देखा चलो भगवत गीता के पास से आग हट गई है, और अपना कथा श्रवण करने में आ गए तुरंत। और अगले दिन प्रभु जी को इटावा में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जाना था, सुबह 5 बजे ट्रेन थी, 5:30-6 बजे। और फिर जो है प्रभु जी आ गए और देखा कि सारा फायर से भी पूरा कमरे में छा गया है सफ़ेद धुआं। तो प्रभु जी कथा श्रवण करने में हमेशा लगे रहते हैं, और ये परीक्षा मतलब पास प्रभु जी जय। और गीता मित्र प्रभु की जय। सॉरी, और पैसा की भी आपने जैसे बात बताया कि अगर प्रभु जी कहीं जाते भी हैं तो जब ही जाएंगे प्रभु जी जब उनके व्यवस्था कोई पैसा देगा, खुद ही बोलेगा कि प्रभु जी आप चले जाइए कहीं घूमने के लिए, पैसा हम देंगे, तो हम खुद ही। तो मंदिर का एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। हम देखिए कि भगवत गीता भी क्लास जो होता है तो कोई भी वक्ता रहो आगे बैठते हैं, कोई भी आते नहीं, लेकिन वो गीता के ऊपर सबसे बेस्ट वक्ता है, लेकिन वो फिर भी वो नहीं
वो सबसे पहले बोलते नहीं, कोई दूसरा बैठता फिर आके दूसरे कोई भी वक्ता रहता बैठ के सुनते हैं। तो रुचि होना चाहिए कथा श्रवण में। यदि हमारे पास कोई इनके मैंने सेवा नहीं है तो तुरंत आके शाम को समय किसकी सेवा होता होगा, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ा सेवा है। क्या? वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव कथा में रुचि उत्पन्न होना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।